समसामयिक के इस श्रृंखला में आइए आरंभ करते हैं आज की प्रस्तुति। ये राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इस तथ्य को देखते हैं कि किन क्षेत्रों में वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है, तो इसमें वर्तमान में उत्तराखंड राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जिसमें कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी हाई अलर्ट पे घोषित कर दिया गया है। जंगल की आग, जंगलों में आग लगने के बहुत सारे कारण हैं। झारखंड पीसीएस में 2016 के प्रारंभिक परीक्षा में इस पर प्रश्न भी पूछा गया है और एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी इस पर प्रश्न आया है। परंपरागत प्रश्न था, ट्रेडिशनल प्रश्न था, लेकिन ये समसामयिक से जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है। ट्रेडिशनल जियोग्राफिकल फैक्ट और समसामयिक को जोड़कर भी एक तथ्य इसमें बनाया जा सकता है। तो उत्तराखंड में जो जंगल हैं उसमें आग विकराल रूप ले चुकी है और इसको रोकने के भी प्रयास चल रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती जिलों को भी अलर्ट पर घोषित कर दिया गया है। तो ये एक तथ्य था जो कि अभी फ़िलहाल न्यूज़पेपर में हाईलाइट है, आगे चल रहा है। तो दूसरा फैक्ट हम देखते हैं जो कि खेल से है कि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने जो है लगातार 22वीं जीत दर्ज की है। ये भी सीधा फैक्ट आ सकता है परीक्षाओं में। और ये भी खेल से है कि नंबर 1 महिला खिलाड़ी जो हैं एशले बार्टी ने यहाँ स्टार्बू को सीधे सेटों में हरा दिया है। और अभी एक पड़ोसी देश है भारत का, म्यांमार, वहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर के सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच में जो झड़प हो जा रही है, 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। तो इस पर भी लगातार आप नज़र बनाए रखिए। उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक परीक्षा में भारतवर्ष के जो सीमावर्ती देश हैं उस पर से अगर कोई घटनाक्रम घटित हो रहा है तो वो प्रारंभिक परीक्षा में समसामयिक के रूप में निश्चित रूप से आ सकता है और आता भी रहा है। 2003 पीसीएस में उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक परीक्षा में भारत के सीमावर्ती राज्यों के बारे में पूछ लिया गया, सीमावर्ती देशों के बारे में पूछ लिया गया, किन किन देशों की सीमा भारत से लगती है। तो नेपाल में घटनाक्रम जब हुआ था तो उसमें पूछ लिया गया था, चीन में हुआ तो उस पर पूछ लिया गया, ब्रिक हुआ तो उस पर पूछ लिया गया। तो इस तरीके से यह भी एक फैक्ट है। केवल यही इतना जानना है कि किस देश में झड़प हो रही है, बस, और उसकी गहराई में नहीं जानना। हाँ, एक तथ्य और है कि समझने वाली बात है, जिसे समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज़ आएगा, उसका मोड क्या है। समसामयिक में कभी कभी बहुत लंबा लोग थ्योरेटिकल अध्ययन कर जाते हैं, लेकिन आता है उस पर बहुत मामूली चीज़। तो अप्रोच क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड क्या है, इसको देखना होगा। जैसे कि अभी आतंक नक्सली हमला हुआ है, बहुत दिनों के बाद ये फिर नक्सली दुस्साहस देखने को आया है। तो किस जगह पर हुआ है, किस राज्य में हुआ है, इतना ही पर्याप्त है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और ये तो अभी पिछली बार जो 2020 का जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे समसामयिक के पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू के प्रश्न डिस्कस करने का तात्पर्य यही है कि इसको तो अलग से एक वीडियो में इंटरव्यू के प्रश्नों को लेंगे और उसमें मैं अपने साक्षात्कार के अनुभवों को प्रस्तुत करूँगा। 3-4 इंटरव्यू जो मैंने दिए, इसमें किसी में असफल हुआ, किसी में सफल हुआ, उसका भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो इंटरव्यू चल रहा है तो उससे एक तथ्य ये निकल कर सामने आता है कि किस तरीके से फैक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबरान हैं जो बैठते हैं वो पूछते हैं, और उसी से जुड़े हुए समसामयिक तथ्यों को भी अपने को नज़र में रखना होगा। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो लखनऊ और अयोध्या के बीच, लखनऊ के अयोध्या के चहुमुखी विकास के साथ ही साथ धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन। देखिए, भारत में स्पिरिचुअल नॉलेज को हम एक्सपोर्ट करें, किस तरीके से फैसिलिटेट करें कि बाहर के लोग आके यहाँ पर उसको देखें और उससे कुछ सीखें, इसी संदर्भ में इन चीज़ों को विकसित किया जा रहा है। आप ये देखिए, भारत की एनर्जी बास्केट में कोयले की हिस्सेदारी, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि 26-27 के आखिरी तक भारत का कुल 6.19 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता कोयले उत्पादक परियोजनाओं से हिस्सेदारी करीब इतने। देखिए, एक बार ये भी पूछा गया है कि उत्पादन की जाने वाली विद्युत को हम किस में मापते हैं, मेगावाट, गीगावाट। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, याद आ गया अचानक।
नासा का इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर वहाँ पर उतरा है, क्योंकि नासा का जो मंगल पे यान उतर रहा है, भारत का भी है, यूएई का भी है, चाइना का भी है, तो ये भी एक देखने के तथ्य हैं। अब इसी के साथ साथ कुछ मैं अपने नोट्स भी इसमें शेयर करना चाह रहा हूँ वीडियो में, जो कि मैंने समसामयिक के अध्ययन हेतु बनाए थे, और वे ऐसे जटिल प्रश्न हैं, वे ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि यदाकदा आते ही रहते हैं। हम थोड़ा सा इसमें से देख लेते हैं एक दो, और फिर आगे भी देखेंगे। देखिए, एक सोशल कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, ये एक फैक्ट जो है उस समय बहुत चर्चा में था। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, झांसी में, ठीक है। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का आरंभ कब हुआ, 11-12 में भी आया हुआ सवाल है, ठीक है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में है। माही सुगंधा किसकी है, राइस की है, ठीक है। गंगा वाराणसी आंवला की है। इस तरीके से फैक्ट आते रहे हैं, ठीक है। तेलंगाना के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। पटकाई हिल्स कहाँ कहाँ पर है, नागा, मणि, मिजो, त्रिपुरा में नहीं है, याद रखना होगा। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर बिलगिरी रंगा की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये बहुत बार आया है। और मैनीकॉट रेखा ये भी आ चुका है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। हैंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है। 1000 झीलों का देश ये फिनलैंड में है। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ जो वो मुख्य परीक्षा होती थी, जिसमें समसामयिक के साथ साथ परंपरागत जीएस के प्रश्न बहुविकल्पी आते थे, उनको भी लेकर पूरा विस्तृत अध्ययन करना होगा, और उसको मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। वहाँ से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना बनी रहती है। जो कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर दिया गया है, इसलिए पुराने सवाल अगर कोई आ रहे हैं, रिपीट हैं, अगर वो गलत हो जाता है तो बाहर होने की संभावना लगातार बन जाती है। और जो पुराने छात्र हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वो इसको अपना देखते रहते हैं। नए लोगों के साथ थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं रहता है। तो ये मेरा प्रयास उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सफलता पाना चाहते हैं और एक अप्रोच डेवलप करके अध्ययन करना चाहते हैं। मैं जिन अप्रोच को लेकर के, जिन माध्यम से, जिन तरीके से, जिस रणनीति से सफल हुआ, उसको मैं इसमें शेयर करता रहता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये एक 2 घंटे का बैटलफील्ड होता है, जिसमें कि आपकी रणनीति बहुत कुछ आपको डिटरमाइन कर देती है कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि 4 आंसर देख करके आप अप्रोच लेकर के उसको सही कर सकते हैं, और वो भी रिस्क लेना चाहिए 10-15 क्वेश्चंस का। आगे आने वाले वीडियो में मैं इस पर अपने स्ट्रेटजी को बताऊंगा। ठीक है मित्रों, नमस्कार।